विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्तमान विद्यालय महसाणा की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 में पाठ नंबर 10 जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। पाठ शुरू करने से पहले हम सबसे पहले लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले लेखक जिनका नाम है स्वयं प्रकाश, उनका जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था, जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य किए। लेखक का बचपन और नौकरी का बड़ा समय राजस्थान में बीता। स्वयं प्रकाश जी स्वैच्छिक निवृत्ति के पश्चात भोपाल में रहते हुए वह वसुधा नामक पत्रिका का संपादन करते रहे। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार के स्वर भी दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और ईंधन। इनके कार्यों के लिए उनको पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जिनका नाम है पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार और राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये हुआ लेखक स्वयं प्रकाश जी का संक्षिप्त में परिचय। चलिए पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ में जो नवागत शब्द हैं, जो शब्दार्थ है, उसका अर्थ जो है समझ लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ में सिलसिला का अर्थ है क्रम, प्रतिमा का अर्थ है मूर्ति, लागत का अर्थ है खर्च, कसर का अर्थ है कमी, उपलब्ध बजट खर्च करने के लिए प्राप्त धनराशि, ऊहापोह क्या करें क्या ना करें इसका निर्णय न कर पाना, बस्ट मुख और छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति, कमसीन सुंदर, दरकार का अर्थ है आवश्यकता, कौतुक भरी विस्मय या आश्चर्ययुक्त, लक्षित किया गया देखा गया, गिरक खरीदार, दुर्दमनीय जिसका दमन करना असंभव हो, कठिन हो, द्रवित पिघला हुआ, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, अवाक रह जाना आश्चर्यचकित रह जाना, मरियल अर्थात अत्यंत कमजोर शरीर वाला, प्रफुल्लता खुशी, कौम जाति, होम कर देना अपने आप को कुर्बान कर देना, न्यौछावर कर देना, हृदय स्थली वक्षस्थल। ये प्रस्तुत पाठ में शब्द जो है आए हुए हैं, उसका अर्थ जो हमने समझ लिया है। अब उसी के संदर्भ में पाठ में ऐसे भी शब्द है, जैसे कि तत्सम शब्द है मूर्ति, देशभक्ति, विचित्र, लक्षित, संभवतः, ये सभी जो है तत्सम शब्द है। साथ ही साथ देशज शब्द भी आए हुए हैं, जैसे किधर, गिराक, एक ठो, उधर, उहापो, ये सभी शब्द हैं देशज शब्द है। इसके अलावा तद्भव शब्द भी आए हुए हैं, जैसे साहब, साहब के बदले साहब। नवागत शब्द जो मतलब कि दूसरी भाषाओं से जो है हिंदी साहित्य में आए हुए हैं, ऐसे शब्द जैसे आइडिया, फ्रेम, रियल, कैप्टन, ओरिजिनल, चेंज, बोर्ड, ये सभी शब्द जो है वह अंग्रेजी या दूसरे भाषाओं से हिंदी साहित्य में आए हुए हैं। ये उसको बोलते हैं नवागत शब्द या आगत शब्द। इसके अलावा इस पाठ में कुछ मुहावरे भी प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे आंख भर आना और होम कर देना। इस प्रकार से इस पाठ में
जो भी शब्दार्थ है, नवागत शब्द है, वो आपको जो है मैंने बता दिया, ताकि पाठ पढ़ने में और समझने में जो है आसानी रहेगी। चलिए अब जो हम पाठ के तरफ बढ़ते हैं। पाठ का सारांश। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। इस पाठ का जो है संक्षिप्त सारांश जो आपको समझा देता हूं, और इस समझाने के बाद जो है मैं आपको एक इस पाठ से संबंधित एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये पाठ का सारांश समझाता हूं, फिर उसके बाद जो है मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेताजी का चश्मा। एक कंपनी में कार्यरत एक साहब अक्सर अपनी कंपनी के काम से बाहर जाते थे, जिनका नाम था हालदार साहब। हालदार साहब एक कस्बे से होकर गुजरते थे। वह कस्बा बहुत ही छोटा था। कहने भर के लिए बाजार और पक्के मकान थे। लड़कों और लड़कियों का अलग से स्कूल था। मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति थी। मूर्ति काम चलाऊ पर सराहनीय कोशिश की गई थी। संगमरमर की मूर्ति थी, पर उस पर चश्मा असली था। चौकोर और चौड़ा सा काला रंग का चश्मा। फिर एक बार गुजरते हुए देखा तो पतले तार का गोल चश्मा था। जब भी हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते तो मुख्य चौराहे पर रुककर पान जरूर खाते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखते। एक बार पान वाले से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो पान वाले ने बताया कि ऐसा कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब भी कोई ग्राहक और उसे वही चश्मा चाहिए तो वह मूर्ति से निकालकर बेच देता और उसकी जगह दूसरा फ्रेम लगा देता। पान वाले ने बताया कि जुगाड़ पर कस्बे के मास्टर साहब से बनवाया गया यह मूर्ति मास्टर साहब चश्मा बनाना भूल गए थे, और पूछने पर पता चला कि चश्मे वाले का कोई दुकान नहीं था, बल्कि वो बस एक मरियल सा बूढ़ा था जो बांस पर चश्मे की फेरी लगाता था। जिस मजाक से पान वाले ने उसके बारे में बताया, हवलदार साहब को अच्छा न लगा और उन्होंने फैसला किया 2 साल तक साहब वहां से गुजरते रहे और नेताजी के बदलते चश्मे को देखते रहे। कभी काला, कभी लाल, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी धूप वाला, कभी कांच वाला। एक बार हवलदार साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पान वाले ने उदास होकर नम आंखों से बताया कि कैप्टन मर गया। अपने जी चश्मों में से एक चश्मा उन्हें पहना देता और जब भी कोई ग्राहक उसकी मांग करते तो उन्हें वह नेताजी से माफी मांगकर ले जाता और उसकी जगह दूसरा चश्मा, बढ़िया चश्मा उन्हें पहना देता। और उन्हें याद आया कि पान वाले से हंसते हुए उसे लंगड़ा पागल बताया था। उसके मरने की बात उनके दिल पर चोट कर गई और उन्होंने फिर कभी वहां से गुजरते वक्त न रुकने का फैसला किया, पर हर बार नजर नेताजी की मूर्ति पर जरूर पड़ जाती थी। एक बार वह देखकर दंग रह गए कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ा है। जाकर ध्यान से देखा तो बच्चों द्वारा बनाया एक चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ा था। इस कहानी से यह बताने की कोशिश की गई है कि हम देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों की कोई इज्जत नहीं करते, उनकी भावनाओं की खिल्ली उड़ाते हैं और न ही
हमारी स्वतंत्रता के लिए जान लगाने वाले महान लोगों की इज्जत करते हैं। पर बच्चों ने कैप्टन की भावनाओं को समझा और नेताजी की आंखों को सुना न होने दिया। इस प्रकार से इस पाठ का जो है सारांश जो है आपको बता दिया है, और वास्तव में जो है यह पाठ देश के जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। चलिए, तो इस पाठ का सारांश हमने समझ लिया है, और उसी से संबंधित जो है हम एक वीडियो जो है आपको दिखाते हैं, जो पूरा पाठ का सारांश जो है आप उसमें समझ सकते हैं। चलिए आगे वीडियो। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा भी लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही यह अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन अर्थात सुंदर। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो आदि नारे जो उनके द्वारा ही दिए गए थे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की ही कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तब मूर्ति की तरफ देखते हुए
कौतुक भरी मुस्कान के साथ बोले, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने सोचा, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब जिज्ञासा असहनीय हो उठी तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी। पान वाला पीछे घूमकर दुकान के पीछे पान थूकते हुए और लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, साहब, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ा चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ
और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा या पत्थर का चश्मा अलग से फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छुपा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा अपाहिज आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। दो साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और खुशी के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस जाति का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया
कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अर्थात मूर्ति अवश्य ही लगी होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन अब रहा नहीं। हवलदार साहब सोचने लगे। आज चौराहे पर रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अरे ड्राइवर, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। अरे रोको! जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई थी। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यह वीडियो आपने देखा। पूरी जो कहानी है नेताजी का चश्मा, उसमें रोल प्ले के माध्यम से आपको जो है बताया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है पूरा पढ़ करके भी और जो वीडियो हो देख करके भी आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अब इस पाठ के सार से और इस वीडियो से इस पाठ का उद्देश्य क्या निकलता है? इस पाठ का उद्देश्य ये है कि देश प्रेम का जो वर्णन करना है। देश का जो निर्माण कोई व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है। जब जब देश का निर्माण होता है, उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में हो जाते हैं। वैसे ही प्रस्तुत पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि नगरपालिका वाले कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाते हैं। मूर्तिकार नेताजी की मूर्ति का चश्मा बनाना भूल जाता है। उस कस्बे में कैप्टन नाम का व्यक्ति चश्मा बेचने वाला है। उसे बिना चश्मे के नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा सा लगता था, इसीलिए वह उस मूर्ति पर अपने पास से चश्मा लगा देता था। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके मरने के बाद नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के चौराहे पर लगी रहती है। बिना चश्मे की मूर्ति हवलदार साहब को भी दुखी कर देती है। वह ड्राइवर से चौराहे पर बिना रुके आगे बढ़ने को कहते हैं, लेकिन उनकी नजर अचानक मूर्ति पर पड़ती है, जिस पर किसी बच्चे द्वारा सरकंडे का बनाया चश्मा लगा हुआ था। यह दृश्य हवलदार साहब को देशभक्ति की भावना से सरबोर कर देती है। अतः इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य यही है कि देश के निर्माण में करोड़ों गुमनाम व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपना योगदान देते आए हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी जो है इसमें शामिल होते हैं।
इस प्रकार से यह पाठ हमें देश के प्रति समर्पण की भावना पैदा करता है। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करना चाहिए, देश के प्रति जो है समर्पित होना चाहिए। ये हुआ इस पाठ का उद्देश्य। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं जो स्वाध्याय में दिए गए हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहले 5 प्रश्न इस पाठ के आधार पे दिए गए हैं। जैसा कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसका उत्तर जो है मैं आपको बता देता हूं, फिर भी आप समझ करके इसको लिखना। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। नेताजी की चश्मा विहीन जो मूर्ति थी उसको देख करके वह काफी दुखी होता था। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा नहीं था, परंतु उसके सभी जो गुण थे वह वास्तव में जो है कैप्टन के योग्य था। इसलिए लोग जो है उसे सेनानी न होते हुए भी कैप्टन कहते थे। दूसरा है पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करिए, मतलब कि पान वाले का जो चरित्र चित्रण है वो आपको बताना है। जैसा कि पान वाला गांव जो कस्बा है, कस्बे के चौराहे पर पान की उसकी दुकान है। उस दुकान पर प्राय हालदार साहब पान खाते हैं। पान वाला स्वभाव से जो है काफी खुशमिजाज है। वह मोटा और काला है। उसके मुंह में पान हमेशा ठुसा रहता है। उसकी भारी भरकम तोंद है। पान ठुसे रहने से बत्ती सी लाल और काली है। मतलब उसके दांत जो है मुंह काला है और दांत जो है उसके लाल लाल है, मुंह लाल लाल। वह वाक्पटु है, मतलब बोलने में बहुत ही चतुर है और हमेशा जो है कटाक्ष वाली भाषा, व्यंग वाली भाषा बोलता है। कैप्टन के बारे में पूछने पर वह उसका उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। कहता है कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है, पागल। इस प्रकार से वह पान वाला उस कैप्टन का जो है प्रयास करता है, मजाक उड़ाता है। इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व का जो है पता चलता है। पाठ के आधार पर हलदार साहब के चरित्र चित्रण की। हलदार साहब के लिए सहानुभूति, कैप्टन हलदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था? क्योंकि जब वो हलदार साहब ने कैप्टन को देखा, पहली बात कि हलदार साहब जो है कैप्टन को अपने आंखों से देखे हुए नहीं थे, परंतु जब हलदार साहब ने कैप्टन को अपनी आंखों से देखा तो वह बिल्कुल अवाक रह जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यह छवि बनी थी कि कैप्टन जो है एक फौजी होगा, एक जवान होगा, परंतु जब अपनी आंखों से जो है रूबरू देखते हैं तब पता चलता है कि कोई कैप्टन, कोई फौजी नहीं है, बल्कि एक मरियल सा मतलब कि एक बहुत ही कमजोर शरीर वाला आदमी है। वह लंगड़ा व्यक्तित्व वाला है। वह जीविका के लिए कितना संघर्ष करता है, चश्मा बेचता है, इसलिए वह अपेक्षित नहीं है। वह बेचारा विवश नहीं है, लाचार नहीं है, क्योंकि वह श्रम करता है, मेहनत करता है और उसके अंदर जो है जो देशभक्ति की भावना है वो कूट कूट करके भरी दिखाई देती है।
उसके एक हाथ में संदूक है और दूसरे हाथ में चश्मे टंगे बांस को लेकर के वह घूमता फिरता रहता है। बेचारे की कोई दुकान नहीं है। इस स्थिति में कैप्टन को हवलदार साहब देखते हैं तो उसके प्रति बहुत ही सहानुभूति पैदा होती है। ये हुआ इस हवलदार साहब और कैप्टन के अब पाठ के आधार पर हवलदार साहब के चरित्र की विशेषताएं बताइए। हवलदार साहब एक अच्छे व्यक्ति थे, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति जो कैप्टन के प्रति उनके मन में जो सहानुभूति का भाव उमड़ पड़ता है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वास्तव में जो है कैप्टन साहब हवलदार साहब जो है वह काफी सहृदय व्यक्ति रहे होंगे। उनके हृदय में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा भाव है। इसी भावना के कारण वे नेताजी के प्रति श्रद्धा और कैप्टन के प्रति हृदय भाव रखते हैं। वे बहुत भावुक थे। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के बने चश्मे को लगा देखकर भावुक उठते हैं। किसी देशभक्त का मजाक उड़ाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जिस प्रकार से पान वाले ने कैप्टन का जो है उपहास किया था, उनको जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वे दूसरों की भावनाओं को समझते भी हैं और उसकी कद्र भी करते हैं, उसका जो है सम्मान भी करते हैं। इस प्रकार से ये सारे जो भाव है, ये सारे जो गुण है, वह सारा गुण जो है हवलदार साहब में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये उनकी चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। अब नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देता है? आजकल जब लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना घटती जा रही है, ऐसे में नेताजी का चश्मा नामक यह जो पाठ है, वो आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास करती है। कैप्टन जैसा दुर्बल व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसे पूर्ण बनाता है। बच्चों के द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाने के कार्य में हमें देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाने का संदेश मिलता है, प्राप्त होता है। आज से स्पष्ट करना, तो इसमें ये कौन से पाठ से लिया गया है, इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो है क्या कहा गया है, कौन क्या कह रहा है, उसको जो है अपने शब्दों में लिखना है। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। प्रस्तुत वाक्य कौन किससे कहता है और किस संदर्भ में कहता है, वो आपको लिखना है। अब एक निबंध लिखना है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम के ऊपर जो 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि पूरा पाठ का जो स्वाध्याय है और निबंध है वो अपने नोटबुक में अवश्य लिखेंगे, और जब भी मंगाया जाएगा तब ला करके आपको जो है चेक करवाना रहेगा। कोई भी जो है भूले नहीं, निश्चित रूप से जो है आपको लिखना ही है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। धन्यवाद।